जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला राधा राधा में। मैं सौमित्र मामोर आपको त्रिभुज का सवाल पढ़ा रहा हूँ। आप पिछला वीडियो में 6.1 वीडियो त्रिभुज का देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। अब हम अगला वीडियो बना रहे हैं 6.2 पे। 6.2 में हम देखेंगे समरूप के बारे में। किसके? समरूप। आपको समरूप के बारे में पढ़ा दिए थे कल। समरूप कल पिछले वाला वीडियो में अगर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समरूप मतलब ये होता है कि अगर उसकी समानुपात में बराबर होना चाहिए। साइज भले से बड़ी छोटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका समानुपात बराबर यानी कोण बराबर होना चाहिए, इनकी भुजाएं समानुपात में सेम होना चाहिए। वो सब क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ फार्मूले हम देख लेंगे। फार्मूले इस वाले में बहुत ज़रूरी है। फार्मूले अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इस वाले इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूले देखना जरूरी है। मान लीजिए हमको कोई त्रिभुज निकालना है कि कैसे निकालेंगे। तो निकालने का एक ही तरीका है। पहले हम दो त्रिभुज आपको बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे वो निकलेगा। मान लीजिए दो त्रिभुज हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये दो त्रिभुज हो गए। त्रिभुज को हमको पता करना है कि कैसे निकालना है। मान लीजिए ये आपका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसमें मान लीजिए कि ये आपका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो इसमें अगर मान लीजिए कि हमको समानुपात निकालना है तो क्या करेंगे? ए बी बट इसकी भुजा ले लेंगे, इसको सॉरी सी डी ई एफ मान लीजिए डी ई एफ, ठीक है। ए बी बटे डी ई बराबर उसी तरह क्या करेंगे? ए और सी लेंगे, ए और सी, तो इसकी भुजा एक ले लेंगे ए एफ, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से अगर हम बी और सी मानेंगे, बी और सी, तो इसकी भुजा ई और एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ई और एफ। इस तरह से हम इसको अनुपात में निकालते हैं। एक और तरीका है निकालने का जो आपको बताना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। बताना ये है कि देखिए दोस्तों, एक और आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये त्रिभुज में ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से हमको निकालना है किसी चीज़ का, ऐसे। तो मान लीजिए ये आपका ये हो जाएगा ए बी सी डी और ई। इसमें ये वाला दोनों समानुपात होना चाहिए। क्या होना है? समानुपात, यानी कि समानुपात होना चाहिए कि यानी डी ई समानुपात है किसके? बी और सी के। तो क्या हो जाएगा? देखिए ए और डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ए और डी बटे डी और बी ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? डी और बी बराबर उसी तरह इधर भी ए ई बटे ई और सी ले लिया जाएगा। ई और सी बराबर इसी के बराबर ये वाला ले लिया जाएगा डी ई बटे बी सी। इस तरह से कर सकते हैं। एक और तरीका है ए डी बटे पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक ए बी, ठीक है दोस्तों। फिर अभी ए और ई इक्वल टू इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया जाएगा, ठीक। ए सी, ठीक। उसी तरह से ये आपका हो जाएगा डी और ई बटे बी और सी। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप समझ जाएंगे कैसे हम समानुपात का कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं अब सवाल पे चलता हूँ, ठीक है। सवाल पे मैं देखूँगा, आप सवाल अच्छे से देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल इसमें दे रखा है। सबसे पहला आपका सवाल दे रखा है इसमें कि आकृति दे रखी है। आकृति दे रखी है, कह रहे हैं कि आकृति दो आकृति, अभी अगले वाले स्लाइड में दो आकृति दी है। इसमें कहा है डी और बी सी बराबर, यानी कि जो ये वाली है और ये बी दोनों क्या है? समानुपाती है। तो हमको ए डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए और डी, यानी कि ए और डी कहाँ है आपका? ए डी ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ए डी ज्ञात करना है। अब ए और डी यानी कि सेकेंड में नहीं, सवाल तो थोड़ा सा अलग है। ये पहला वाला पूछा ना, ये वाला देखते हैं, ठीक है। डी और बी सी दिया है, इसमें सी और ई ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा सा दोनों के लिए नहीं दिया है, दोनों के लिए देना चाहिए था। एक के लिए पहले देखिए, ये पहला वाला सवाल के लिए नहीं दिया है, दूसरे वाले के दे रखा है ए और डी ज्ञात करने के लिए। इसमें पहला वाला के लिए हमको क्या ज्ञात करना है? ई और सी ज्ञात करना है। तो हम बताएं दोस्तों कि दे रखा है, देखिए हम त्रिभुज ए बी सी दे रखा है त्रिभुज ए बी सी।
तो कह रहा है कि त्रिभुज ए सी, इसमें बता दीजिए कि डी बी सी के समानुपाती है। तो समानुपाती है तो हम जानते हैं कि ए और डी बटे बी और डी, उसके बाद ए और ई बटे सी और ई, कौन सा सी और ई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निकालेंगे। ए डी का मान दे रखा है 1.5 तो 1.5 रख लेंगे। डी सी का मान दे रखा है कितना 3 तो 3 रख लिए। उसी तरह इसका मान दे रखा है 1 तो 1 रख लिए, और सी का मान दे इतना दे रखा है। अब इसका तिरिया गुणा कर लीजिए, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो 1.5 सी बराबर 1 में गुणा करेंगे तो 3, और इसको नीचे ला के 1.5 को नीचे लाएंगे और 1.5 से इसमें भाग करेंगे तो 2 से कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बार और समझिए, मैं इधर करके देता हूँ, जैसे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब देखिए ए डी का मान आपका दे रखा है कितना 1.5, और डी बी का मान दे रखा है 3, इसका दे रखा है 1, इसका मान है ई सी। ठीक है दोस्तों, इधर इसको गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो ई सी बराबर 3 हो जाएगा, और इसका नीचे आ जाएगा ये 1.5, भाग काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इस तरह से ये वाला मान आपका 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 बता दिए, इस तरह भी उस तरह से भी देख लीजिएगा दोनों तरीके से। इसी में का दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ए और डी, इसमें हमको क्या निकालना है, पूछा है इसमें, हमको पूछ दिया है कि हमको सी और ई का मान निकाल, उसमें सी और ई का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सी और ई का तो ऑलरेडी दे रखा है, पूछा किसका ए और डी, क्वेश्चन इधर उधर कर दिया है थोड़ा सा, हमको ए और डी का निकालता। अभी बताएं कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए डी बटे डी ए इतना इतना ले लेंगे, फिर इसका इतना ले लेंगे। ठीक, ए डी का मान आपका दे रखा है 1 पॉइंट कितना, ए डी का मान आपका दे रखा है कितना, ए डी का मान सेम वही सवाल दे रखा है। ठीक है, चलिए मैं इसको अपने मन देखता हूँ। ए डी तो हमको निकालना है, ठीक है, निकालना है ए डी। ठीक है, और ये दे रखा है 7.2 बराबर ए ई का मान दे रखा है 1.8, और इसका मान दे रखा है कितना 1.5। ठीक है, 1.5 नहीं 5.4, कितना 5.4 दे रखा है। तो 18 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 18 छत्ते 18 54, 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 चौक 12, यानी 2.4 इधर आ जाएगा। ए डी का मान कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों दूसरा वाला हो गया, ये सवाल गलत दे रखा है। ठीक है, अब आगे वाला देखेंगे, आप मिला लीजिएगा कॉपी में बुक में एक बार। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा सवाल दे रखा है, दूसरा में क्या रखा है, 3 सवाल दे रखा है। त्रिभुज के पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में ए ई जो ए ई है, ठीक है, जो पी क्यू और ये जो पी और क्यू को है ई काटती है, और पी और आर को एफ काटता है, इसे बताया स्थित है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ई और एफ क्यू आर बराबर, यानी कि जो ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। तो इसमें हमको जो नहीं दिया होगा मान उसको निकाल लेंगे, जैसे कि पी और ई का मान दे रखा है कितना 3.9, कितना दे रखा है 3.9 दे रखा है, और ई और क्यू का मान 3 दे रखा है, ई और क्यू का मान 3 दे रखा है, पी और एफ का मान 3.6, ये 3.6 दे रखा है, और एफ और आर का मान दे रखा है कितना 2.4 दे रखा है, कितना दे रखा है 2.4। ठीक है, इस तरह से दे रखा है, और हमको कह रहा है कि दिखाइए कि ये त्रिभुज पी क्यू आर इसमें दे रखा है, इसको दर्शाना है कि ये है कि नहीं बराबर, यानी कि ई एफ और क्यू आर बराबर है कि नहीं, यानी कि ये वाला एक दूसरे के समानुपाती नहीं है कि नहीं। तो जब ये आपस में पी और ई और क्यू, पी और एफ और आर समानुपाती होंगे तो ये भी आपस में क्या होगा समानुपाती होगा। तो पहले देखो पी और ई ले लिए, उसके बाद ई और क्यू ले लिए, उसको दे रखा पी और एफ दे रखा है तो पी और एफ ले लिए, और एफ और आर दे रखा है एफ और आर ले लिए। सबका मान रखे, इसका 3.9, इसका 3 और 3.6, 2.4 देखिए ये दिया हुआ है, ये लिख भी दिए, रख दिए मान। और जब इसको काट पीट रहे हैं तो देख रहे हैं कि दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, यानी कि समानुपात में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसका दूसरा देखेंगे, समानुपात में है कि नहीं है। दूसरा देख रहे हैं, तो दूसरा में जब हम मान रखेंगे, इसका मान दे रखा है, देखिए इसका दे रखा है 4, इसका दे रखा है 4 दे रखा है, इसका दे रखा है 4.5 ई क्यू का, और इसका दे रखा है आपका 8, इसका दे रखा है 9। जब इसको रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, 4/4.5, 8 और 9 रख रहे हैं, तो ये पॉइंट हटाने पर 40 हो जा रहा है, क्या हो रहा है 40 हो जा रहा है। जैसे ये पॉइंट है हटाओगे 40 और नीचे 45 हो जाएगा, 8/9। जब काट रहे हैं तो अगर 8 से काट रहे हैं तो कितना, सॉरी 5 से तो 8 5 40, और
9 5 45। इस तरह दोनों तरफ बराबर है, यानी कि क्या है, ये समानुपाती है। कैसा है, समानुपातिक हो गया। तो इस तरह दोस्तों आपका दूसरा भी सवाल हो गया। अब करेंगे इसका तीसरा नंबर सवाल। तीसरा में क्या दिया है दोस्तों, कह रहा है कि आकृति दे रखी है, ये वाली आकृति दे रखी है, ठीक है। और आकृति में हमको पता, ये वाली आपको आकृति दे रखी है, और आकृति में हमको बताना है, क्या बताना है कि ए एम ए बी बराबर है ए एन और ए डी के, यानी कि ए एम, ठीक है, और ए बी बोले तो पूरा यहाँ से यहाँ तक, ए एम ए बी बराबर है ए एन बोले तो यहाँ से और बटे ए डी बोले तो यहाँ से यहाँ तक, क्या समानुपात में चेक करना है। और चेक करना है, अब कह रहा है कि एल सी, जो एल और सी है ना, इसके समानुपाती है, यानी कि सी और बी के, यानी ये तो आपका ये सी है, सी और बी के समानुपाती है, और एल और एन जो है इसके बी ए डी और सी के समानुपाती है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे और ये सी ले लेंगे, इसमें ले लेंगे। देखो ए से एम, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ए एम बटे यहाँ से यहाँ तक आएंगे बी एम, हो गया। उसका ए एल बोले तो यहाँ से यहाँ तक ए एल आएगा, और सी एल बोले तो यहाँ से यहाँ तक सी एल आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक यहाँ से ले लिया, ये ले लिए। अब त्रिभुज लेंगे ए सी डी, यानी कि ए सी डी, इसमें ले लेंगे। तो इसमें देखेंगे ए एन हो जाएगा, और बटे एन और डी हो जाएगा, एन और डी हो गया, ठीक है। उसका ए एल हो गया आपका ए एल, उसका सी एल। अब देख रहे हैं कि इधर वाला ए एल और सी एल और इधर वाला ए एल सी एल दोनों सेम है, तो ये वाला भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसलिए ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे एन डी, ठीक है दोस्तों। एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। अब इसको उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम बोले तो बी एम ऊपर चला जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा, और एन डी ऊपर चला जाएगा, ए एन नीचे आ जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ध्यान से दोस्तों इसको अच्छे से आप रिपीट करिएगा, क्योंकि पेपर में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ +1 जोड़ देंगे, +1 जोड़ेंगे तो इधर से इधर एक गुणा हो जाएगा, तो बी एम प्लस ए एम हो जाएगा, बटे ए एम तो नीचे रहेगा ही, एन डी प्लस इसका इधर गुणा होगा, तो एन डी ए एन हो जाएगा, बटे ए एन तो है ही है, ठीक है। अब जानते हैं बी एम और ए एम, बी एम देखिए यहाँ से बी ए एम और बी एम बी एम को पूरा जोड़ा जाएगा तो ए बी आ जाएगा, तो इसके जगह पे क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, और नीचे ए एम तो है ही है, ए एम हो गया। एन डी और एन डी बोलते ए से एन यहाँ से, और एन से डी यहाँ से पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ए और डी आ जाएगा, तो आ गया ये। तो यानी कि पूरा ए और डी आ गया, नीचे ए एन और ए एन तो दिया हुआ है। तो अब इसको उल्टा कर देंगे तो ए एम ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे हो जाएगा, तो ए एम बटे ए बी, और ऊपर ये चला जाएगा ए एन बटे ए डी। ये प्रूफ हो गया आपका सवाल, ठीक है दोस्तों। इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है पेपर में। चित्र में दे रखा है डी ई और ए सी, जो डी और ई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला एक दूसरे के समानुपाती है। डी एफ बोले तो ये से लेके यहाँ, और ए ई यानी कि ये से लेके एक दूसरे के समानुपाती है। तो हमको सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई सम बराबर है किसके, बी ई बटे ई सी के, ठीक है दोस्तों। तो ये हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ले, पूरा यहाँ से ए बी सी, इसको त्रिभुज ले लेंगे, ए और बी सी लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं इस वाले में डी ई और ए सी समानुपाती, यानी कि डी और ई, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका डी ई हो जाएगा, और ये आपका ए सी हो जाएगा। तो हम जानते हैं, जब फार्मूला तो जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहले लेंगे ए बी डी बटे ए डी बटे ए डी हो गया। फिर इधर वाला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे बी ई बटे ई सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, समझ जाइए, फिर से एक बार करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर से देखो दोस्तों, देखो पहले उसने क्या किया कि बी और डी लिया, उसका डी ए ले लिया, बी और डी ए और डी ले लिया, उसका बी और ई लिया, उसके बाद ई और सी लिया, क्या लिया, ई और सी, क्योंकि डी और ए सी समानांतर है, यानी कि ये वाली लाइन समानांतर है किसके, इस ये वाली समानांतर है ए सी के, इस वाले के किसके, ए और सी के, ए और सी आपका देखिए, ए और सी डी और ई के, इस वाले के समानांतर है, ठीक है। इसलिए हम किसको, इसको और इसको लेके किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, डी एफ और ए ई, डी एफ बोले तो ये वाला समानांतर है इस वाले के, किसके, ए और ई की, यानी इस वाले के समानांतर है, ठीक है। ये वाला इस वाले के समानांतर है। जब ये वाला इन दोनों के समानांतर है, ठीक है,
कहने का मतलब है, थोड़ा अलग चेंज कर देते हैं, ये वाला क्या है, ये वाला इसके समानांतर है, ठीक है। जब इसके समानांतर तो ए डी बटे डी ए, देखो ए डी बटे वही ए डी बटे ए डी, सॉरी बी डी और ए डी हो गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेंगे बी एफ, क्या होगा बी एफ, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो एफ, यहाँ सॉरी यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ई एफ। अब देखो देख रहे हैं दोनों साइड में, ये वाला दोनों साइड में क्या है, इधर और इधर दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि बी एफ बटे एफ ई, यानी कि ये वाला कह रहा है कि बी एफ बटे एफ ई बराबर होगा किसके, बी बटे ई सी के, बी बटे बी ई बटे ए सी के। यानी कि देखो बी डी और ए डी, बी डी ए डी दोनों बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, इसको एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक। आगे दे रखा है, नहीं समझ में आया ना, तुमको फिर से बताता हूँ। देखो फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो पहले ये बड़ा सा त्रिभुज लिया, ये वाला, ठीक, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। पहले कहा है कि ये और ये दोनों समानांतर है, तो ए डी लिया है, डी ए लिया है, देखिए लिया, सॉरी बी डी लिया है और ए डी, तो बी डी और ए डी हो गया। उसके बाद लिया है बी ई, यानी यहाँ से बी ई और ई सी, बी और ई सी, ये कंप्लीट हो गया। अब ले लेंगे ये इस वाले त्रिभुज, ये इस वाले, कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले। अब कौन सा ले लेंगे, अब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला, ठीक है दोस्तों। इस वाले में कहा कि ये जो है इसके समानुपाती है, फिर ले लेंगे बी डी और ए डी, फिर सेम आ जाएगा, बी डी और ए डी आ गया। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बी एफ और एफ ई, क्या हो जाएगा, एफ सी हो गया। हम दे रखे हैं बी डी और ए डी, और बी डी ए डी बराबर है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, वही आपका प्रूफ हो गया। देख लीजिएगा, दोबारा मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अब ये आकृति में हम 5 नंबर आकृति में देखते हैं। 5 नंबर में क्या कहा है, इसमें बताना है कि डी और ई ओ क्यू, यानी डी ई ओ क्यू, यानी कि बोले तो जो ये डी और ई, यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन डी ई और ओ क्यू एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक है। और ओ आर है, क्या ओ आर है, दर्शाइए कि ओ आर बोले तो ओ आर है, ओ आर कहाँ, इसमें आर कहाँ, अच्छा ओ आर, ये वाला ओ और आर, ये वाला किसके, डी और एफ के, किसके, डी और एफ के समानांतर, इस वाले के समानांतर, ठीक है। दिया नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए डी एफ समानांतर है, सॉरी डी एफ समानांतर है ओ आर के, किसके, ओ आर के, थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब प्रूफ करते हैं। देखिए पहले पी ओ क्यू लेंगे, पी पी ओ क्यू, यानी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज आपका, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो इसमें जब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे आप, ठीक है, जब ये वाला आप त्रिभुज लेंगे, कौन सा हम लिए हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला हम त्रिभुज ले लिए, ये करके ये वाला त्रिभुज लिए जिसमें ये एक लाइन है, तब करेंगे पी ई बटे ई क्यू, उसके बाद लेंगे पी डी बटे डी ओ, हो गया। इधर वाला समझ में आ गया होगा, इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसका पी ओ आर, अब लेंगे कौन सा हम लोग, पी ओ आर लेंगे, कौन सा लेंगे, पी ओ आर। पी ओ आर में देखते हैं, पी ओ आर देखिए, पी ओ आर में आपका दे रखा है ये वाला इसके समानुपाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ और एफ आर हो जाएगा। उसी तरह पी और डी और डी और आर, ठीक है। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि डी पी डी और डी ओ, पी डी डी ओ दोनों में सेम है, तो ये वाला भी एक दूसरे के सेम होंगे, यानी पी ई और ई क्यू और पी एफ और एफ आर दोनों सेम होंगे। जब भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगी, यानी देखो पी और एफ और क्यू हो गया, उसका पी और एफ और क्यू, जब इस तरह से ये दूसरे के समानुपाती है, तो ये भी ये वाली जो लाइन होगी ना, ये भी एक दूसरे के समानुपाती होगी, ई एफ और क्यू आर के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो क्या कह रहा है, जो ये वाली अभी हम निकाल दे पी और यू बटे ई और क्यू, पी और एफ
एफ अपन आर, यही तो ये निकल के आया है जब ये दूसरे के समानुपाती हो गई है, तो ये निकल के आया है। जब ये निकल के आया तो जब ये इसका इसके समानुपाती, इसके इसके समानुपाती, तो ये भी ई और एफ भी क्यू और आर के समानुपाती होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर आपका 5वां भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इसको आगे फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए कमेंट करिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि चित्र में दे रखा है ओ पी, ओ और पी, ओ और क्यू यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ओ और क्यू, और ओ आर यहाँ बनाए हैं बगल में ओ आर। ठीक है, बिंदु ए बी सी इस प्रकार है, ये बिंदु ए और बी यानी ए बी सी इस प्रकार है। ठीक है, कि ए पी समानांतर है पी क्यू। पहला ये वाला ए, ये देखिए क्या रखा है ए और बी यानी ये वाला समानांतर किसके, ए पी के, इस वाले के समानांतर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए सी समानांतर पी आर के, ए और सी देखते हैं कहाँ पे, ए और सी, ए सी समानांतर किसके, पी आर के, इस तरह से समानांतर है। समझ में आ गया। अब इसमें बताना है कि दर्शाइए कि बी सी और क्यू यानी कि ये वाला दर्शाना है कि ये भी एक दूसरे के समानांतर है। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले जो समानांतर वाला त्रिभुज लो, पी क्यू आर, क्या ले लेंगे, पी क्यू आर। देखिए पी क्यू, सॉरी क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ले लेंगे। इसमें देखेंगे ओ ए, क्या है, ओ ए बटे ए पी, यानी कि देखिए यहाँ से लेके, क्योंकि इसका त्रिभुज इस तरह बन गया ना, इस तरह से त्रिभुज बन गया इसमें, जब इस तरह से त्रिभुज बना गया है तो ये मेन है ओ पी क्यू, इस तरह से बन गया ना दोस्तों। तो यहाँ पी और यहाँ पे ए और बी हो गया है, तो ये हो जाएगा ओ ए, क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ए पी हो गया। अब समझ में आ गया, ओ ए बटे ए पी। उसके बाद ओ बी अपन इधर से देखेंगे तो ओ और बी, ये वाला बी है तो ओ बी बटे पी क्यू, समीकरण 1 हो गया, आपको समझ में आ गया। अब पी ओ आर ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, पी ओ आर यानी इधर वाला ले लेंगे। अब इधर 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 साइड का ले लेंगे, तो इसमें भी यहीं से देखेंगे ए ओ बटे ए पी, ए ओ बटे ए पी यही सेम हुआ, बटे ओ सी बटे ओ आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ओ सी सी आर। ठीक है, बराबर हो गया, ये हुआ आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 में देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ओ बी बी क्यू बराबर होगा ओ सी सी आर। यानी कि जब ये एक दूसरे के बराबर हो गए हैं दोस्तों, कह रहा है कि ये जब दूसरे के बराबर हो गए हैं, मिट गया है, ठीक है कोई बात नहीं। जब ये कह रहा है यहाँ पे कि ये जब एक दूसरे, ये वाला और ये और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक समानुपाती है, तो ये भी आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा अपना, अगर दे रखा है 9 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताना ये है कि 6.1 प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु से होकर गुजर, यानी कि देखो त्रिभुज की एक भुजा होगी, ध्यान से सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा, ठीक, के मध्य बिंदु से, कोई मान लीजिए ए और डी है, सॉरी ए और बी है, ए और बी, इसके मध्य बिंदु से एक भुजा गुजर रही है, दूसरी भुजा है, इस समानांतर रेखा, इस दूसरी भुजा है ना, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई, तीसरी भुजा को समद्विभाजक, यानी कि ये देखिए, ये पहली भुजा हो गई, पहली भुजा के मध्य बिंदु एक सीधी रेखा खींची गई जो दूसरी रेखा के समानांतर है, और इस बताना कि इसको भी समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये वाली पूरी एक लाइन है कि पहली भुजा, इसमें एक डी मध्य बिंदु से एक लाइन खींची गई, सीधी लाइन खींची जो तीसरी भुजा की इसके समानांतर है, और हमको बताना है कि ए और डी को ये जो भुजा काट रही है भी आधे आधे में काट रही है, यानी समान रूप से काट रही है। ठीक, तो अब इसको हल करेंगे देखते हैं। अब सबसे पहले जब हल करेंगे इसमें तो देखेंगे कि ए और डी बटे बी और डी, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें ए बी सी में। ठीक है, कह रखा है पहले ही, कह रहा है कि ए डी बराबर बी डी, यानी कि ए डी बी डी के बराबर, क्यों, क्योंकि कह रखा है कि जब भुजा के मध्य बिंदु मतलब ये बीच में बिल्कुल मध्य बिंदु है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो गए। अब डी और बी सी दिया हुआ है, कह रहा है कि ये दोनों है ना समानांतर है, क्या समानांतर है, तो करेंगे ए डी बटे बी डी, ये तो कर आदत समझ में आई गया, ए डी बटे वही बी डी हो गया, उसका ए ई बटे सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए ई बटे सी हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि जो ए डी बराबर बी डी, यानी कि बी और डी यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे ए डी रख देंगे, तो यहाँ पे हमने ए डी रख दिया और ए ई बटे सी, नहीं समझे, ठीक है देखो
यहाँ पे जो दिया ए डी और बी डी और ए ई इस त्रिभुज के हिसाब से निकाल लेंगे। लेकिन कह रहा है कि जो बी और डी है, क्वेश्चन में दे रखा है बी और डी ए डी के समानांतर, तो यहाँ भी हम क्या रख देंगे, ए डी रख देंगे। यहाँ की जगह ए डी रख दिए और ए डी के रखे तो ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, एक और एक बचा, एक सीधा तिरिया गुणक है। ए ई और सी, ए ई और ई सी, यानी कि ए ई और ई सी एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो यानी कि इस हिसाब से आपका क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया। तीसरी भुजा क्या हो गई, समद्विभाजित हो गई। रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार और, नहीं समझ में आएगा तो ठीक। आगे दे रखा है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल भी सेम उसी की तरह है, पीछे जो अभी किए हैं 8, ठीक है। इसमें भी हमको प्रूफ करना है कि बराबर नहीं कि नहीं, इसको आप करिएगा, ठीक है। एक तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एक तो कर ही दीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल भी कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने की बात है। क्या इसको सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ है कि ए बी ये वाला एक दूसरे के, ये ए डी और डी सी, ए और डी सी हमारा क्या है, समानांतर है। तो विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर, यानी जो ए विकर्ण है ओ बिंदु पर काट रही है, यानी ए और सी जो विकर्ण है कहाँ पे काट रही है, ओ बिंदु पर काट रही है। तो दर्शाई कि ए ओ बटे ए ओ, यानी ए ओ और बी ओ, सी ओ और डी ओ, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानुपाती हो। नहीं समझे, ठीक है। देखो एक बार समझ जाओ, देखो कह रहा है जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानुपाती इन दोनों के, ठीक। करते हैं सिद्ध। क्या करना दिया है हमको कि ये समलंब है, ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी समानांतर है। तो हम भी एक और काम करेंगे, सिद्ध तो ये अभी करना है कि ए ओ बटे बी ओ, सी ओ बटे डी सी। तो अभी हमको सिद्ध ये करना है कि ये जो भुजाएं हैं ये ए ओ बटे बी ओ सी ओ डी इसके बराबर, तो हमको खींचना पड़ेगा, ये वाली लाइन अपने तरफ से एक ड्रॉ करना पड़ेगा। ओ और ई किसके समानांतर, ए और बी के समानांतर, और डी और सी के समानांतर करेंगे, ठीक है। कर लिए, देखो ए बी सी ओ समानांतर है, उसको ए बी सी डी के समानांतर है दे रखा है। अब करेंगे पहले ए बी और सी ओ को देखेंगे, देखो ए बी और सी ओ हो गया, तो ये आपका एक त्रिभुज बन के आ गया ना, ये देखिए ये वाला त्रिभुज। अब इसमें बस वही त्रिभुज लगाएंगे, फार्मूला ए ई बटे ई डी, उसी तरह बी ओ बटे ओ डी, ये वाला एक फार्म बन गया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे सी ओ और सी डी, यानी कि ये वाली और ये वाली समानुपाती है ना, ये वाली। तो अब जब ये वाली देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज बन के आ जाएगा, ये वाला जो ये मैं कर्सर कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, ये वाला बन के आ जाएगा। तो इसमें ए ई और ए डी आएगा ही, ए डी आएगा ही, और इसमें ए ओ और ओ डी आ जाएगा, क्या सॉरी सी ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो है आपका इसमें आ जाएगा। इस वाले त्रिभुज में आप देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में तो ए ई और ए डी तो होगा ही, अब फिर इसमें ओ ए और ओ सी आ जाएगा, ओ ए और ओ सी। इन दोनों को देखो, इधर भी ओ ए और ए सी एक जैसे हैं, ठीक है। ए ई और ए डी एक जैसे हैं, और इधर भी ए ई और ए डी एक जैसे हैं। तो बी ओ और बी डी और ए ओ ए सी बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो हो जाएगा ए ओ और सी ओ बराबर कर दिए, इसका बी ओ बी डी बराबर कर दिए। बस इसको पलट देंगे थोड़ा सा, ऊपर नीचे कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ठीक है, और ये इसके जगह पे चला जाएगा, तो इस तरह का बन जाएगा। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप प्रूफ कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिएगा, मैं बताता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे सवाल है, सेम उसी तरह का ये भी सवाल है, ठीक है। इसको अगर आप कमेंट करेंगे तभी सवाल को बताएंगे, बता ही देते हैं, नहीं तो पता कहेंगे कि आप बताए नहीं, ठीक है। सेम उसी तरह इसको भी करना है, बस इसमें बताने की समलंब है, क्या है समलंब। देखिए यहाँ तक आपको बता दिए हैं, यहाँ तक पीछे वाला ये वाली लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसी तरह ये वाली एक त्रिभुज ले लेंगे, ये वाली त्रिभुज ए ई बटे ई डी, फिर ए ओ डी ओ, हो गया ना। लेकिन इसमें क्या है, ए ओ और बी ओ दे रखा है, ये दे रखा है ए ओ और बी ओ और सी ओ डी ओ दे रखा है ना। अथवा इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ए और सी ओ है, सी ओ को नीचे और ठीक है, अब बी ओ को ऊपर कर दिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाली जो है और ये वाली दोनों बराबर है, तो यानी कि ए ई ई डी, यानी कि ये भी बराबर होगी आपस में, ए ई ए डी बराबर होगा ए ओ और सी ओ। और जब इस तरह से आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो ई ओ और सी डी भी क्या होगी, समानुपाती होगी, और समानुपाती होगी तो ये क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ तक सवाल हो गया। अगर
कोई भी दिक्कत हो हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी हम सवालों का निचोड़ हल कर निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर से अगला कोई क्लास चाहिए तो हमको बता दीजिए कौन से सब्जेक्ट समझाना है। ठीक, राधा राधा क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।